उस रात जब आयशा ने पुरानी संदूक खोली, उसे एक ऐसा कागज मिला जिसमें उसके शौहर का नाम किसी और औरत के साथ लिखा था, और उस पल उसकी पूरी दुनिया टूट गई। पंजाब के एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक सीधी साधी लड़की रहती थी। मिट्टी का घर, छोटी सी जिंदगी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसकी शादी अरमान से हुई थी, जो शहर में मजदूरी करता था। गांव में लोग कहते थे, अल्लाह ने आयशा को बहुत अच्छा शौहर दिया है। शुरू के दिन वाकई खूबसूरत थे। अरमान जब शहर से वापस आता तो आयशा के लिए मिठाई, चूड़ियाँ या छोटी मोटी चीज़ें ले आता। दोनों शाम को छत पर बैठकर बातें करते, सपने बुनाते। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीने गुजरे। अरमान का रवैया बदलने लगा। पहले वो हर हफ्ते गांव आता था, अब महीने में एक दफ़ा आता। पहले घंटों बातें करता था, अब फ़ोन पर बिजी रहता। आयशा की दिल में हल्का सा शक पैदा हुआ, लेकिन वो अपने आप को समझाती, वो मेहनत करता है, थक जाता होगा। गांव की औरतें कभी कभी कह देती, ज़माना ख़राब है आयशा, शहर वाले मर्द बदल जाते हैं। आयशा मुस्कुराकर कहती, मेरा अरमान ऐसा नहीं है। लेकिन सच धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। एक दिन अरमान अचानक रात को गांव आया। आयशा ने खुशी खुशी दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। अरमान के कपड़ों से एक महंगा परफ्यूम आ रहा था, वो खुशबू जो आयशा ने कभी महसूस नहीं की थी। ये स्मेल कैसी है? आयशा ने पूछा। अरमान घबरा गया। ऑफिस में किसी ने लगाया होगा। आयशा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। 2 दिन बाद आयशा घर की सफाई कर रही थी। उसने पुराना लकड़ी का संदूक खोला, जिसमें अरमान अपनी चीज़ें रखता था। कपड़ों के नीचे उसे एक लिफाफा मिला। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से लिफाफा खोला, और उस पल उसकी सांसें रुक गईं। निकाहनामा, नाम लिखा था अरमान और सबा। आयशा के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, लेकिन सच नहीं बदला। अरमान ने दूसरी शादी कर ली थी। उस रात आयशा ने रो रोकर आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन आवाज़ सिर्फ उसके दिल में रह गई। मैंने क्या कमी छोड़ी थी? मैं बुरी बीवी थी। सवालों ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उसने फैसला किया वो सच का सामना करेगी। अगली दफ़ा जब अरमान गांव आया, आयशा ने चुपचाप निकाहनामा उसके सामने रख दिया। ये क्या है? उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। अरमान कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आयशा, मैं मजबूर था। आयशा के दिल में आग लग गई। मोहब्बत मजबूरी नहीं होती अरमान, धोखा होता है। आयशा ने फैसला किया कि वो दूसरी औरत से मिलेगी। गांव के पास ही एक छोटी बस्ती में सबा रहती थी। जब दोनों आमने सामने आए तो हवा में खामोशी थी। आयशा ने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि अरमान शादीशुदा है? सबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था कि उसकी बीवी उसे समझती नहीं। आयशा का दिल टूट गया। मैंने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। सबा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि वो भी धोखे का शिकार हुई है। उस दिन लड़ाई नहीं हुई, ना चीख पुकार, सिर्फ सच का सामना हुआ। सबा ने तुरंत फैसला किया, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती, और वो अरमान की जिंदगी से निकल गई। सब लोग समझ रहे थे कि आयशा टूट गई है, लेकिन असल में वो मजबूत हो रही थी। उसने अरमान से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के साथ। और वो उस घर से चली गई। गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। आयशा ने अपने हाथों से काम शुरू किया। अचार बनाना, पापड़ बनाना, हाथ से कपड़े सिलना। लोग पहले हंसे, शौहर छोड़ गया, अब क्या करेगी? लेकिन आयशा ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे लोग उसका काम पसंद करने लगे, ऑर्डर्स आने लगे, उसका नाम बनने लगा। इधर अरमान अकेला रह गया, ना सबा रही, ना आयशा। गांव में लोग उसे इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। ये वो आदमी है जिसे अपनी बीवी की कदर नहीं थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे टूट गई। एक दिन हाट बाजार में अरमान की नज़र आयशा पर पड़ी, लेकिन ये वो पुरानी आयशा नहीं थी। कॉन्फिडेंट, मजबूत, खुद पर खड़ी हुई। अरमान ने धीरे से कहा, आयशा, मैं गलत था। आयशा ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे खो दिया और मैंने खुद को पा लिया। गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाली एक सीधी सी औरत जब अपनी इज्जत के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, हर औरत की मिसाल बन जाती है। धोखा कभी छुप नहीं सकता, मोहब्बत झूठ पर नहीं टिकती, और जब औरत अपनी कीमत समझ जाए तो कोई उसे कभी तोड़ नहीं सकता।